एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। स्वागत है आपका फिर से एक बार रितुस मैथमेटिक्स चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 7 का विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स चैप्टर। मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ विजुअलाइज करा के आपको। तो मेरे पास कुछ कटिंग्स मैंने रेडी रखी हुई है उसके लिए, जिससे बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हम उसका मीनिंग समझेंगे, तो चलो समझते हैं उसका मीनिंग। तो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, विजुअलाइजिंग मींस उसको देख के समझना, विजुअलाइज करना। जैसे आपको मैंने ये क्यूबॉइड शेप की एक मैचस्टिक दिखाई, राइट? यू कैन सी दिस मैचस्टिक, क्यूबॉइड शेप की मैचस्टिक। तो ये हमने विजुअलाइज किया, इसको देखा। और ये सॉलिड शेप है क्योंकि ये प्रॉपर एक 3D शेप क्रिएट हो रही है यहाँ पर, हम इसको पकड़ पा रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ सॉलिड 3D शेप, राइट? सो ये हमारा क्यूबॉइड शेप होती है क्योंकि ये देखो इसका फेस, सारे फेसेस रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। तो ये क्यूबॉइड होती है। जब रेक्टेंगल जब हमने बनाया पेपर पे, दैट्स 2D शेप। बट जब उसको हमने रियल लाइफ में यूज कर लिया, व्हेन वी आर होल्डिंग इट इन आवर हैंड्स, वो क्यूबॉइड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो दिस दिस इज अ 3D शेप। अब 3D शेप में फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, लेट्स डिस्कस। सो दिस इज अ क्यूबॉइड। सो इट इज फेसेस इज लाइक, जब आप ऊपर से इसको देख रहे हैं सो इट वुड लुक लाइक दिस, राइट? ऐसे मैंने होल्ड की हुई है। अब आप फ्रंट से देखेंगे तो इट वुड शो दिस वाइट पार्ट। साइड से देखेंगे यहाँ से तो आपको ये पार्ट दिखेगा, राइट? इसी तरह से बॉटम से आप देखेंगे तो ये पार्ट दिखेगा। सो ये इसके फेसेस होते हैं, लाइक टॉप, बॉटम, ये फ्रंट, बैक, ये बैक, एंड देन लेफ्ट साइड, एंड देन राइट साइड। सो इसके 6 फेसेस, क्यूबॉइड के 6 फेसेस। इसी तरह से हमारी एजेस क्या होती है, जैसे कि ये लाइंस जो आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 6, इस तरह से ये हमारी एजेस होती है। जैसे मैंने फेसेस आपको बताए कि जब आप देखते हैं ऊपर से या साइड से, जो जो आपको व्यू नजर आते हैं, 6 तरह से हो सकता है। टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट साइड से, मतलब। तो ये हमारे फेसेस हो गए। और जो लाइंस हैं इसमें वो एजेस होती हैं, और वर्टिसेस होते हैं जहां पर ये एजेस आके मीट कर रही है, ये कॉर्नर्स जो है, ये कॉर्नर्स। तो ये हमारे होते हैं वर्टिसेस। तो दिस इज अबाउट फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। अब इस चैप्टर में इस्तेमाल हुआ है नेट का। तो बाय यूजिंग नेट्स, इस तरह से क्वेश्चन है कि बाय यूजिंग दिस नेट कैन बी मेक दिस सॉलिड शेप और नॉट, कैन बी मेक द क्यूबॉइड क्यूब और नॉट, राइट? सो इस तरह के क्वेश्चन है। तो ये नेट होता क्या है बेसिकली? सो नेट इज लाइक अ स्केलेटन आउटलाइन। ये एक आउटलाइन है, जैसे कि मैंने इसको होल्ड किया हुआ था। तो ये 3D शेप बनाने के लिए मुझे एक नेट की जरूरत होती है। तो अब मैं इसको क्या करूंगी ना, मैं इसको सीजर से काट देती हूँ। मैंने इसका कवर इस्तेमाल करा, सिर्फ सिर्फ ये कवर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और आई जस्ट कट इट विद द सीजर। अभी तक ये 3D है, जैसे ही मैंने इसको कट किया, आप देख सकते हैं ये एक 2D शेप का एक नेट तैयार हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइनिंग, राइट? ये लाइनिंग्स आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ये हमारा नेट है, मतलब इस नेट के जरिए अगर हम इसको फोल्ड करें तो वी विल गेट अ 3D शेप लाइक दिस। हमें 3D शेप मिल जाएगी। सो नेट्स का इस्तेमाल हम करते हैं 3D शेप्स को क्रिएट करने के लिए। तो नेट बस एक आउटलाइन होती है, जिससे हमें फोल्ड करके देखना है कि क्या इससे हम वो 3D शेप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो 3D शेप के अलग अलग नेट हो सकते हैं। यहाँ से मैंने कट किया, बाय चांस मैं दूसरी जगह से कट करती तो आपको दूसरी तरह से नजर आता, ठीक है? सो हम अलग तरह से भी उसको मतलब कि रख सकते हैं। बट द थिंग इज, उस नेट को फोल्ड करने पर वो क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वो बिल्कुल करेक्ट नेट है, नहीं हो रहा तो आपको कुछ मॉडिफिकेशंस की उसमें जरूरत है। तो दिस इज अबाउट नेट। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। So you may see here exercise 15.1 question number 1, identify the nets which can be used to make cubes। तो ये हमारे कुछ नेट्स इन्होंने दिए हुए हैं, और साइड में लिखा है कट आउट कॉपीज ऑफ द नेट्स एंड ट्राई इट। तो इनके नेट्स की आपको जैसे स्क्वायर शेप के इस तरह से नेट बनाना है, उसको कट करना है, फिर उसको फोल्ड करके देखना है कि वो क्यूब बन पा रहा है नहीं बन पा रहा। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए नेट रखा हुआ है। तो ये हमारे पास 6 तरह के नेट्स दिए हैं, और हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा क्यूब बना पा रहा है और कौन सा नहीं बना पा रहा। So I'll just show you। तो मैंने ये फर्स्ट नेट
ऑलरेडी कट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, राइट। तो इसको अब मैं क्या करूंगी ना, इसको मैं फोल्ड करके देखती हूँ कि am I able to make a cube or not. So I'll just fold it and this would fold from this side. ठीक है, this would fold from this side. ओके, यहाँ से आप देखेंगे ये साइड्स कवर हो गए हैं, ये कवर हो गया, बॉटम कवर हो गया, यू कैन सी। अभी फ्रंट वाला हमारा जो है वो कवर नहीं हुआ, वो ओपन है, राइट। तो और ये मेरा फेस बचा हुआ है, तो अगर मैं इसको फोल्ड करूंगी तो ये साइड में ही जाएगा, जो कि पहले जो ऑलरेडी है उसके साथ ओवरलैप हो रहा है। कैन यू सी, इट्स ओवरलैपिंग। सो ये हमारा क्यूब जो है फॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा खाली है अभी और ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। सो दिस नेट इज नॉट एबल टू फॉर्म क्यूब। तो फर्स्ट पार्ट इज नॉट पॉसिबल, फर्स्ट पार्ट का नेट में पॉसिबल नहीं है कि हम क्यूब बना पाए। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सो आई जस्ट शो यू द नेट ऑफ द सेकेंड पार्ट फर्स्ट. So you may see this second part net here. So I have already having a cutout. I'll just show you. So I'm already having this cutout basically. I'll try to fold this as well. Now I'll just try to make a cube, whether it's possible or not. You may try by your own also by taking the nets and then cut it and then try. Perfect. We are forming a cube here. See, from every side it's just covered. You may see, right? Front, back, sides, each and every part is covered. So this is our cube. We are getting this cube. So second part net से हमें cube proper मिल रहा है. So we'll see the third part now. So you may see the third part here, and I'm having cutout of this third part as well. I'll just show. Okay, you may see this cutout, right? You may see this, right? So I'll just try to fold. Now I'll try. Okay. All right. We are able to form cube here as well. Perfect. You may see the front and this is the back covering, right? And sides, each and every part is covering here. So we are getting this cube from everywhere. So third part is also possible. So this way you can take the cutouts of the nets and try it by your own. It would be very interesting to check out. So we'll see the next part now. So we'll just see. So you may see the fourth part over here, and this is like this, right? So I'll just show you by, okay. So this is like this. I'll just try to fold this as well and check out whether we are able to form a cube or not. Yes, we are able to form a cube. So you can see it's covering from everywhere, right? So it's a cube again. So now let's see the next part. So the next part is the fifth part, and I'll just show you the cutout of this as well now. So I'm having this cutout here, and I'll try to fold this now. Okay, I'll just fold like this. It would come here like this. It would be okay. Then it would fold like this. Again, we are left with this part. Like this is empty, but this is coming on the top again, like it's overlapping, right? So this is not able to form our cube because it's overlapping here, but this part is still empty. So this net is not able to form cube, right? Now we'll see the last part, that is the sixth part now. So I'm having cut out of this as well. I'll just show you. So this is the cutout of the sixth part. I'll try to form a cube by using this. Let's see whether we are able to form or not. Great, we are able to form a cube by this. You may check from everywhere it's covered, right? So it's also forming a cube. So from this, we are getting a conclusion that the very first part was able to form, sorry, it wasn't able to form, and the fifth part also wasn't able to form, but rest of the parts we were able to form cube with these nets, right? So this is question number 1. Now let's see the question number 2 here.
सो इन क्वेश्चन नंबर 2, डाइस आर क्यूब्स विद डॉट्स ऑन ईच फेस. सो डाइस आपने देखा होगा व्हेन यू प्ले लूडो और अनदर गेम्स लाइक इन विच डाइस रिक्वायर्ड, स्नेक लैडर एंड समथिंग. सो जो डाइस आपने अगर गौर किया हो तो डाइस का अगर इस वाले फेस पे 5 है तो इससे जस्ट बैक वाले पे, मतलब यहाँ बैक वाले फेस पे 2 होगा. मीन्स जो अपोजिट फेसेस हैं उनका सम हमेशा 7 होता है डाइस में. आपने ध्यान देना, अगर टॉप 4 है तो बॉटम वाला 3 होगा, राइट. बॉटम 3 होगा. तो इस तरह से डाइस होता है, मीन्स उसके अपोजिट फेसेस का सम 7 निकल के आता है. सो यहाँ पर दिखा है टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम. सो अपोजिट फेसेस में टोटल 7 डॉट्स होंगी मिलके. तो यहाँ पर आपको ये 2 नेट्स दिए हुए हैं. व्हाट इट इज सेइंग बेसिकली, यहाँ 4 लिखा है, दैट मीन्स उस डाइस पे, मतलब इस नेट पे यहाँ पर 4 डॉट्स है. इसका मतलब 4 मीन्स 4 डॉट्स वी आर टेकिंग, 5 मीन्स 5 डॉट्स वी आर टेकिंग, 6 डॉट्स लाइक दिस. सो इस वाले नेट से हम क्यूब फॉर्म करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो क्यूब एक्चुअल में डाइस बन सकता है या नहीं. तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, बाय ऑब्जर्विंग द अपोजिट फेसेस. तो हम पहले क्यूब बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसके अपोजिट फेसेस पे सम 7 आ रहा है हर केस में या नहीं आ रहा है. तो दिस नेट इज पॉसिबल फॉर मेकिंग डाइस, अदरवाइज नो फॉर मेकिंग डाइस नॉट क्यूब. ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जो कंडीशन है वो डाइस के लिए है. तो चलो देखते हैं. तो मेरे पास एक इसका कटआउट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. You may you may see this cutout. Okay, I'll just fold it now to form a cube. So cube will form by using this. This is the top, this is the bottom. So we are getting a cube here. Okay, so यहाँ पर हमें जो है 3 numbers were given, right? 5 and 6. You may see 6 and this 4. अब बाकी के जो नंबर्स हैं वो हमें नहीं दिए थे. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि जो मिसिंग है उसको फिल करना है. तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अपोजिट फेसेस का सम जो है वो होगा 7. तो ये 4 है अगर, तो इसके जस्ट अपोजिट ये कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 4 + 3 7. तो आई जस्ट राइट 3 हेयर. तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, राइट. अच्छा, अब ये 5 है तो इसका बैक 2 होगा. तो आई जस्ट राइट 2 हेयर. I have written 2. You may check. Okay. Now the bottom is 6. You may see the bottom is 6. So the top would be 1. Sum would be 7. So I have written 1 here. This one. Okay. Now I'll just open it and I'll just show you. So you may see 4, 5, 6 was already written. Now this is 2, 3, 1. Means 4 के just adjacent में 2, then 3 और ऊपर 1. So ये numbers हमें fill करने हैं, right? So we will fill these numbers 2, 3, 1. So here would come. All right. So here we will write 4 के साथ हमारा adjacent आया था 2, right? It was showing 2, so I'll write 2, 3, 1. So ये missing numbers हमने fill कर दिया. अब इस net के जरिए with these numbers we can make dies. तो हम डाइस बना सकते हैं इन नंबर्स के जरिए, अगर ये नंबर्स इस ऑर्डर में है. अगर यही नंबर्स का ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें तो डाइस नहीं बनेगा. ठीक है. नाउ लेट्स सी द सेकंड नेट हियर. सो आई विल जस्ट शो यू दिस नेट एंड वी विल फाइंड आउट दीज नंबर्स एज वेल. सो जस्ट सेकंड. Yeah. I see I have taken this net. 1, 2, 3 is written. I'll just fold it now. Okay. So I'll just fold it. I'll make a cube. Yes, we are done with cube here. Now we will see the numbers. This is 3. So the opposite of 3 would be 4, right? I told you the sum should be 7. So I've written 4 here. You may see the 4, right? The bottom is 1. Bottom, you may see this bottom is 1. So the top would be 6. So I'm writing 6 here. You may see the 6, right? Yeah. Okay. Now, and one more is left. This side we can see. So this is 2.
So the opposite of it would be 5. So I've written 5 here as well. 5. Now I'll just open it and you may see the numbers. So 3 के just adjacent में 5, then 6 and then 4, right? So we'll write these numbers to complete that net to write, to make a cube with basically the dice basically. Not exactly the cube because this would be a cube, but we are checking the condition of a dice here. So 1, 2, 3 और 3 के साथ हमारा आया था यहाँ पर 5. So we'll write 5 here. 5 के नीचे हमारा आया था, just a second. Yeah, this was 5. Was 5. 5 के just नीचे 6 and then here 4. So ये वाले numbers अगर हम इस order में लिखते हैं तो ये डाइस बना पाएगा. क्यूब तो बना ही रहा है, but डाइस इन numbers के जरिए बना पाएगा. Okay, sum of opposite faces should be 7. Now the third question is saying, can this be a net for a die? अब देखो ये सेम ही कट आउट है, बस इसको होल्ड दूसरी तरह से कर लिया. तो मैंने यही नेट ले लिया और उसको दूसरी तरफ से होल्ड कर लिया. अब मैं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग नंबर्स लिख लेती हूँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बेसिकली. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो मैंने इसको दूसरी तरफ से होल्ड कर लिया है. Okay, I have written numbers on it as well. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ना पूछा क्या है हमसे, कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाई? मतलब ये क्यूब तो है, बट क्या इससे हम जो है डाई बना सकते हैं? तो हमें वही फोल्ड करना है और अपोजिट फेसेस का सम देखना है. तो आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा तो नो. और हमें एक्सप्लेन में क्या लिखना रहेगा? सम ऑफ अपोजिट फेसेस के बारे में. तो चलो देखते हैं इसको फिर हम. सो ये मेरा नेट था, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया. इसको मैं फोल्ड करूंगी. Just fold it. Okay, so I'm having a cube ready with me now. So I'm having a cube. See, this is 1 and the back is 4. You see the back. So 1 plus 4, 5. एक फेस नहीं आ रहा तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं आपको. अगर एक आ रहा है बाकी दो नहीं आ रहे, तब भी आपका आंसर नो होगा. सारे फेसेस का सम जो है 7 होना चाहिए. यहाँ पर आप एक और देख सकते हैं 3, ये देखो 6, 9, ये भी नहीं आ रहा. अब आप यहाँ अगर देखो तो ये टॉप है 5 और ये बॉटम है 2. तो 5 + 2 7, ये वाला आ रहा है, बस इसके अलावा बाकी दो नहीं आ रहे. तो इसका मतलब ये नेट जो है वो डाई का नहीं है. तो what we will say here, no, this is not a net for a die. Why? Because the sum of opposite faces is not equals to 7. I'm repeating, this is not a net for a die क्योंकि हमारे opposite faces का sum 7 नहीं आया. So sum of opposite faces is not equal to 7. This is the reason. Let's move to the next question now. Question 4. So यहाँ पर एक इनकम्प्लीट नेट दिया हुआ है क्यूब बनाने के लिए. तो आप देख सकते हैं क्यूब के 6 फेसेस थे, तो यहाँ पर सिर्फ 3 फेसेस दिए हमें. सो कंप्लीट इट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज. तो हमें 2 तरीके से इसको करना है. आप ज्यादा तरीके भी कर सकते हो, एटलीस्ट 2 मतलब 2 तो होने ही चाहिए. तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ. तो आई हैव दिस नेट. तो इसको हमें वो करना है कंप्लीट. तो ये देखो 3 आपको दिए हुए थे ऑलरेडी और मैंने ये 3 और कटआउट ले लिए. यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस, दिस एंड दिस. तो ये हमारा प्रॉपर क्यूब फॉर्म करेगा. आप इसको फोल्ड करके भी चेक कर सकते हैं. तो आई जस्ट फोल्ड इट टू शो यू. तो यू मे सी इट्स फॉर्मिंग अ क्यूब, राइट. सो आपको ऐसा नेट ढूंढना है जिससे हम क्यूब बना पाए. 3 फेसेस ऑलरेडी फिक्स है, मतलब ऐसे 3 तो लेने ही है. बाकी और 3 कहाँ लें कि उससे क्यूब बन जाए, तो वो आपको कटआउट के जरिए चेक करना है, राइट. तो एक कटआउट तो हमारा ये है. दूसरा कटआउट हमारा हो सकता है ये वाला. ये 3 फिक्स थे हमारे. अब हम इसमें मैं आपको शेड करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा. हम 3 कटआउट्स मतलब 3 फेसेस और इसमें शो कर देंगे. ओके, यू मे सी, राइट, 1, 2 एंड 3. तो ये 3 फेसेस हम ऐड कर देंगे. ये 3 तो हमें गिवन ही थे. हमने एक ऊपर 2 नीचे या 2 ऊपर 1 नीचे कैसे भी कर सकते हैं. तो उसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो यू विल गेट अ क्यूब अगेन. आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर क्यूब मिल रहा है प्रॉपर, राइट. सो इस तरह से हमें आप निकालना
सकते हैं, और भी ज्यादा आप नेट ट्राई कर सकते हैं, और आप 2 से ज्यादा भी आंसर्स दे सकते हैं। एटलीस्ट 2 इसमें बोला गया था, तो आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली यही बताना था कि 3 फेसेस हैं, उसको कंप्लीट करना है विथ 3 मोर फेसेस। हाउ मेनी आर देयर इन द नेट हेयर? 3 आर हेयर। इफ यू लाइक यू मे यूज अ स्क्वायर शीट फॉर इजी मैनिपुलेशन, तो आप स्क्वायर शीट यूज करके इसको फॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। तो चलो, ये तो हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। तो इसकी फिगर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ कि मैंने जो यूज करी थी, जिससे कि आप वो ड्रॉ कर पाए। सो व्हाट आई यूज्ड, मैंने एक तो यही था, फिर मैंने इसमें क्या किया, एक यहाँ पर बना दिया था, एक इसके साथ में, और एक यहाँ पर। एक तो मेरा ये हो गया था, राइट। तो और दूसरा जो मैंने लिया था वो यहाँ पर एक, और यहाँ पर 2, ठीक है, या फिर ऊपर 2 और नीचे 1, तो आप ये ले सकते हैं इनमें से। चलो, नाउ वी विल सी द 5th क्वेश्चन, मैच द नेट। सो आप ये क्यूबॉइड देखें, ये जो क्यूब आपको नजर आ रहा है वो किस तरह का नजर आ रहा है यहाँ पर? ये देखो, इसमें तो ट्राइंगल आ रहा है, इसके अंदर नहीं है, सर्कल भी नहीं है इसमें, तो ये जो है इसी से मैच कर रहा है, राइट। तो ये नेट्स दिए हैं आपको कुछ आइडिया के लिए। तो इस नेट को जब आप फोल्ड करेंगे तो आपको ये क्यूब मिलेगा। इस नेट को जब आप फोल्ड करेंगे तो आपको ये सिलेंडर मिलेगा। इसको जब आप फोल्ड करेंगे आपको कोन मिलेगा। इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो यू विल गेट दिस पिरामिड। सो दिस इज अबाउट दीज नेट्स। सो आई होप नेट्स का कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो आप खुद से भी जरूर ट्राई करिएगा, और 15.2 के लिए हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं। चलो, आज के लिए इतना ही। सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।